नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात करने जा रहे हैं पॉल्यूशन की और पॉल्यूशन के स्किन कनेक्शन की। जी हाँ, क्योंकि भारत के कई शहरों में, खासतौर पे दिल्ली और मुंबई, दो ऐसे शहर जहां पॉल्यूशन की तगड़ी मार है। दिल्ली का नाम तो आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक नया नाम जुड़ गया है मुंबई का, जहां पहले हो जाता था कई बार पॉल्यूशन, लेकिन इस बार नए रिकॉर्ड्स बन गए, जहां कुछ दिनों के लिए तो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर मुंबई बना। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर रहा इस साल। कुछ मौसम की मार रही, कुछ कंस्ट्रक्शन का इसमें जोर कह लीजिए, लेकिन मुंबई एकदम लिस्ट में चमक गया है जहां तक बात है पॉल्यूशन की। और ये तो हुई कि पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन से हम जानते हैं, समझते हैं कि भाई कितना होगा, सांस की प्रॉब्लम होगी, सांस की बीमारियां होगी, लेकिन नहीं जनाब, ये बात आगे बढ़ गई है और अब पॉल्यूशन आपके स्किन यानी आपकी त्वचा को भी इंपैक्ट करने लगा है। क्योंकि कई हॉस्पिटल से, जो उनके डर्मेटोलॉजी विभाग है, वहां से इस तरह की खबरें हैं कि भाई अचानक से बहुत सारे मरीज जो है वो बढ़ गए हैं, शरीर में अलग अलग तरीके की शिकायतें लेकर आ रहे हैं, जहां पर फाइनली ये पता लग रहा है कि आपको जो भी एलर्जी हो रही है, जो भी त्वचा की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार आपके शहर का पॉल्यूशन है। दिल्ली और मुंबई दो बड़े शहरों के नाम, लेकिन देश के कई और शहर है जहां पॉल्यूशन की मार चुपके चुपके पड़ने लग गई है। गुवाहाटी जैसा शहर जो कि पहाड़ों में है, वादियों में, वहां पर भी पॉल्यूशन की मार बढ़ गई है। और कई शहर गिनाए जा सकते हैं जहां पर साल के एक बड़े हिस्से में पॉल्यूशन चरम पर पहुंचता है। तो ये सभी के लिए है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, जिसमें एक डॉक्टर पैनल हमने बनाया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी डॉक्टर DM महाजन, फोर्टिस हॉस्पिटल की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति नासवा सिंह और मधुकर रेनबो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंघा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर महाजन, शुरू में हम आपके पास आते हैं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, तो जैसा मैंने कहा कि अभी तक तो ये माना जाता था कि पॉल्यूशन मतलब सांस की तकलीफ या सांस की बीमारी। सर, ये जो स्किन के साथ कनेक्शन निकला है, ये कैसा है? क्या पॉल्यूशन आपकी स्किन को भी उतना ही इंपैक्ट कर रहा है? देखिए, पॉल्यूशन एक ऐसी चीज बन गई है पिछले कुछ सालों से जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। और स्किन जो कि अपनी बॉडी का सबसे फर्स्ट ऑर्गन है जो पॉल्यूशन को झेलता है, तो वो कैसे इससे बच जाएगा? तो ऐसे में हमने देखा है कि लास्ट कुछ ईयर से बहुत सारे अर्टिकेरिया या जैसे एलर्जी के केसेस आने शुरू हो गए। सडनली मौसम की तब्दीली हुई और बहुत सारा ये बना, जितना भी आया, फॉग कह लो, इसको पोल्यूशन कह लो, उससे काफी सारी चीजें और हमारी ओपीडी की अटेंडेंस बढ़ गई और बहुत ही मुश्किल हो गया कई बारी तो इनका कॉज पॉइंट आउट करना। और एंड में ये पता लगाया गया कि ये तो पॉल्यूशन है, इसकी वजह से अर्टिकेरिया बहुत बढ़ गया, इसकी वजह से इरिटेशन, हमारी स्किन में हमेशा इरिटेशन कुछ ना कुछ रहती है। और साथ में कई डिसीजेस जो है वो बहुत सारी मात्रा में पैदा होने लग गए, जिसमें और बुरे होने लग गए, जिसमें कि एक्जिमा बड़ा कॉमन है, सोरियासिस बड़ी कॉमन है, और एक्ने भी काफी गंदे गंदे शक्लों में आने शुरू हो गए। तो पोल्यूशन ने बिल्कुल स्किन को काफी हद तक तब्दीली कर दी है, जिसमें कि नेगेटिव भी नेगेटिव होना शुरू हो गया स्किन के अंदर। डॉक्टर साहब, तो आप शायद ये हमारे दर्शकों के लिए भी थोड़ी नई जानकारी है, क्योंकि अभी तक वो समझते थे कि पॉल्यूशन, जैसा मैंने कहा, मतलब सांस के लिए सारा, लेकिन आपने बताया कि उसका इम्पैक्ट आपकी स्किन के पे ऊपर भी आने लगा। तो डॉक्टर स्मृति, मुझे बताइए कि अब पॉल्यूशन को लेकर जितनी भी चीज़ें रहती हैं, उसमें एक वर्ड आता है कि अगर आपको सांस की भी प्रॉब्लम हो रही है तो एलर्जेंट हैं, स्किन की भी प्रॉब्लम, तो क्या ये एलर्जी तक ही चीज़ें सीमित हैं कि चलिए हो गई, आपने थोड़ी बहुत दवाई दी, ठीक हो जाएगा, या सीरियस कुछ डैमेज भी करते हैं? देखिए, एलर्जी भी कई मात्राओं में माइल्ड भी हो सकती है, पर एलर्जी हमारी सीरियस भी हो सकती है। अब जो हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है वो कई तरह की एलर्जी की तरह मैनिफेस्ट करता है। आमतौर पे सब लोगों को यही पता होता था कि भाई पॉल्यूशन बढ़ेगा तो अस्थमा बढ़ जाएगा। पर जिस इंसान को खुद की पर्सनल हिस्ट्री या फैमिली में अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों को स्किन की एलर्जी का रिस्क भी रहता है। अब स्किन की एलर्जी दो तरीकों से सामने आ सकती है। एक अर्टिकेरिया कहते हैं, जिसे पित्त भी कहा जाता है, मच्छर काटने जैसे दाफड़ दाफड़ हो जाते हैं, और दूसरा होता है एक्जिमा।
एक्जिमा में इचिंग कर करके इंसान उसको खुरच देता है और उसकी पूरी की पूरी स्किन में बर्निंग सेंसेशन और इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ये दोनों की दोनों कंडीशंस जो हैं वो माइल्ड रहेंगी तो ठीक है, लेकिन सिवियर होंगी तो एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि अगर मैं अर्टिकेरिया की बात करूं तो सिवियर फॉर्म ऑफ अर्टिकेरिया एंजियोएडिमा की तरह आता है, जिसमें आपके आंखें, आपके होंठ और आपके जेनाइटल एरिया सूज सकते हैं और आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जिसके लिए एडमिट करके इंजेक्शन स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ सकती है। एक्जिमा भी अगर बहुत ज्यादा एरिया में इन्वॉल्व हो जाए, आपकी स्किन का काफी एरिया इन्वॉल्व हो, तो उसमें आपको सिर्फ क्रीमों से मदद नहीं मिलेगी और शायद एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। जी, तो यहाँ पर स्किन एलर्जी कहने के लिए एलर्जी सुन के लगता है कि हाँ आपने केविल गोली ले ली तो एलर्जी ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो भी एक सीरियस रूप धारण कर सकती है और पॉल्यूशन उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इनफैक्ट कर रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर, तो आपने हमारे दोनों स्किन एक्सपर्ट्स की बात सुनी और जैसा हमने कहा कि अमूमन हम यही समझते हैं, जानते हैं कि पॉल्यूशन मीन्स आपकी सांस के साथ ही इशू होने वाला है, आपके फेफड़ों पर इशू होने वाला है, लेकिन क्या इस तरीके के केसेस में आऊँगा, सांस की तो बात हमें करनी होगी, लेकिन जो ये स्किन वाली चीज़ है, क्या आपके पास भी केसेस आते हैं जब यू कम टू नो एक्सीडेंटली कि आपको तो स्किन में भी प्रॉब्लम आ गया, भले ही आप लेके सांस की बात आए थे? नहीं, ये मेरा पहले डॉक्टर साहब भी सही बोल रहा है। तो देखिए, मैं आईसीयू में काम करता हूँ, मैं बच्चे का लंग का प्रॉब्लम देखता हूँ, क्योंकि जब लंग का इश्यू होता है बच्चे का बाकी प्रॉब्लम भी मुझे देखना पड़ता है। बट ये अभी आई थिंक लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, आई थिंक ये लास्ट दिसंबर से शुरू करके अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो लंग का प्रॉब्लम के साथ साथ स्किन का भी प्रॉब्लम हो रहा है। स्किन का जैसे कि बोल रहा है कि स्किन में इचिंग होता है, रेडनेस होता है, और even not only skin, it involves the eyes as well, like it's all the allergic problem and allergic problem और lung का problem दोनों में मिला जुला है, in the sense कि it's like a allergic problem, it can involve the almost all organ of the body, और स्पेशली आप बाहर से आप स्किन ज्यादा नजर आता है तो पहले आपको नजर उधारे जाता है, हाँ स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन में इचिंग हो रहा है, बट इट कैन इन्वॉल्व द अदर ऑर्गन एज वेल। जी, तो आप तीनों ही डॉक्टर्स ने एक चीज कॉमन कही, वो है आईज को भी इंक्लूड किया। डॉक्टर साहब, महाजन साहब, ये तो मैं पर्सनली भी, मैं इस समय आपसे मुंबई से बात कर रहा हूं और हम सब जानते हैं कि मुंबई में भी ये साल पॉल्यूशन के लेवल काफी हाई गए, इनफैक्ट अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। मुझे खुद को कई बार महसूस होता है, लंग या स्किन तक तो बात नहीं गई, लेकिन आईज जिसका आपने जिक्र किया कि एक जलन होती है, इरिटेशन होती है, समटाइम तो आई फील कि विजन पे भी इम्पैक्ट आता है। देखिए, आईज के अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो उसकी है लाइनिंग है, वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड है पॉल्यूटेंट से, तो वो कैसे बच जाएगी? वो भी स्किन का एक हिस्सा ही है। और डेफिनेटली जैसे आईज में इरिटेशन होगी तो उसमें डेफिनेटली थोड़ा इडीमा आ जाएगा, थोड़ी स्वेलिंग आ जाएगी, और जिससे विजन में काफी कॉम्प्रोमाइज होता है। रही बात दूसरी और कि हमारे जो सांसों के साथ भी अंदर जा रहा है पॉल्यूशन, उसकी वजह से जो है ऑक्सीडेंट्स बहुत बन रहे हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स की जो प्रक्रिया है वो काफी कम हो रही है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रही है। इससे भी सारे बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो अछूता रह जाए इस पॉल्यूशन से। हम रोज ही यही सुनते हैं कि एयर क्वालिटी इज पुअर, वेरी पुअर, इट मे गो वर्स। हमने कभी भी ऊपर जाते नहीं सुना अभी रिसेंट टाइम्स में। तो ये काफी चिंता का विषय है और वी मस्ट ऑल लुक इनटू दिस। जी बिल्कुल, और जिन शहरों के नाम पहले नहीं आ रहे थे अब उनकी भी गिनती इसमें होने लगी है। अनफॉर्चुनेटली भारत के शहरों की संख्या इस पॉल्यूशन की चीज में बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली एकमात्र अकेला नाम नहीं रह गया। डॉक्टर स्मृति, तो अगर, क्योंकि आज हम थोड़ी बात फोकस करके स्किन की कर रहे हैं, क्या स्किन आप मास्क लगा लेते हैं तो चलिए आप थोड़ा बहुत एयर पोल्यूशन से बच जाते हैं, जहां तक आपकी लंग्स की बात है, आपकी ब्रीदिंग की बात है, लेकिन स्किन के लिए आप क्या करेंगे? वो तो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड ऑर्गन है। क्या सनस्क्रीन की तरह यहाँ पे कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको बचा सकती हैं, इसका कोई उपाय नहीं है? जो एक्सपोज है वो एक्सपोज है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये हमारा प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म भी है। जो हमारी त्वचा होती है वो एक तरह का कवच है, और जो ये हर रोज के एनवायरमेंटल थपेड़े खाता रहता है, उसके चक्कर में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हमारी बढ़ती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज इसको जनरल भाषा में कहते हैं, उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
जो सनस्क्रीन है और वो सन और यूवी रेस के एक्सपोजर से आपको बचा सकती है। आजकल कुछ सन स्क्रीन्स आ रहे हैं जो पोल्यूटेंट गार्ड भी कह रहे हैं, बट मेरा मानना ये है कि हमें ये इसके रूट कॉज पे फोकस करना है। बेसिकली पोल्यूटेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ा रहे हैं और हमारे को एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत बढ़ती जा रही है उसके चक्कर में। तो हम अपने लिए क्या करेंगे कि हमें अपने लाइफस्टाइल में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने की कोशिश करनी है। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोगों को 50% खाना अपना रॉ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमारे होते हैं, जो हम लोग रॉ खाते हैं, उनमें जो कलर्स हैं उन्हीं में वो विटामिन और मिनरल्स हैं जिनको साधारण भाषा में एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है, चाहे वो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। दूसरा, जो फाइबर रिच डाइट होती है, चाहे वो मिलेट्स हैं, वो सब हम लोगों के पोल्यूटेंट डैमेज को कम करते हैं। सेकेंडली, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से जो हम लोग गहरी सांस अंदर और बाहर लेते हैं, उससे ऑक्सीजन सप्लाई हर ऑर्गन में बढ़ के ऑक्सीडेटिव डैमेज और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को कम करता है। तीसरा, मैं सब लोगों को मेरे पेशेंट्स को भी सजेस्ट करती हूँ कि वीकेंड्स पे जरूर कोशिश करें। अगर जैसे आप बॉम्बे में ही रहते हैं तो हम काफी लकी हैं कि 1.5 घंटे के अंतर पे हमारे पास काफी फॉरेस्ट एरियाज हैं, चाहे वो संजय गांधी नेशनल पार्क है या कुछ है। आप वहां जाएं और उसमें जाके आप जितना मैं कईयों को बोलती हूँ कि हमारा पेट्रोल पंप रिचार्जिंग स्टेशन जैसा समझ लीजिए। आप सिटी लाइफ में जितना पॉल्यूटेंट झेल रहे हैं, फिर आप वीकेंड्स पे आप इंडोर मत रहिए, आप बाहर जाइए जहां पर पेड़ ज्यादा हैं, और उधर जाके आप जितना अपना एंटीऑक्सीडेंट लोड बढ़ा सकते हैं उतना आप बढ़ाइए। साइड बाय साइड टाइम पे स्लीप और प्रॉपर स्लीप करना भी बहुत जरूरी है। उससे क्या फायदा होता है, रात में जो हमारा रिपेयर प्रोसेस होता है वो काफी हद तक ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है। चलिए, ये आपने अच्छे से ये इस चीज़ को समझाया कि क्या एंटीऑक्सीडेंट्स और उनके फ़ायदे हैं और एक्चुअली में हो क्या रहा है और कैसे आप इससे निपट सकते हैं। कुछ और उपायों पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन डॉक्टर महाजन, एक प्रश्न और है जो कुछ दर्शक भी पूछ रहे हैं ऑनलाइन, और वो ये कि क्या पोल्यूशन स्किन को उस लेवल तक डैमेज कर सकता है जहाँ से वो इरिपेरेबल हो? कोई बड़ा डैमेज हो सकता है? कोई बड़ी बीमारियां, मतलब कैंसर के लेवल की चीज़ें हो सकती है अगर आप लगातार आपकी स्किन जो है वो हाई लेवल पोल्यूशन से एक्सपोज्ड है? देखिए, देखा गया है कि जितने पॉल्यूटेंट्स आते हैं उतनी ही यूवी रेज ज्यादा आ जाती हैं, उनकी क्वांटिटी, और स्किन के ऊपर जो है ऑक्सीडेटिव जो डिस्ट्रक्शन है वो ज्यादा करती हैं। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर ये कांस्टेंट इरिटेशन होती रही स्किन के ऊपर, कांस्टेंट ये रेडिएशंस बढ़ते रहे, तो ज्यादा दिन दूर नहीं होते जब ये कैंसर या दूसरे रूप में भी धारण कर लेती है। एज सच ऑल्सो सोरियासिस और बाकी जो एक्जिमा वगैरह है वो भी तो काफी विकृत रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे में मैं अपने दोस्त पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि जैसे हमें पहले देखते थे कि स्किन की अगर कंडीशन ज्यादा वर्स हो जाए तो आपका जो है एस्थमा इंप्रूव हो जाता था, ऐसे ही क्या पल्मोनोलॉजी में जैसे स्किन वर्स होती है, इज देयर अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अभी इन द पॉल्यूटेंट एरियाज आल्सो? जी, डॉक्टर चंद्रशेखर आपसे सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर महाजन, क्या आप सुन पाए उनकी बात? नहीं, बताइए क्या क्वेश्चन था, थोड़ा सा। जैसे पहले रेसिप्रोकल रिलेशनशिप थी बिटवीन द स्किन डिसीजेस एंड पल्मोनरी डिसीजेस, कि अगर स्किन का डिसीज अगर अच्छा हो जाता है तो लंग की आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर दोनों चीजें को एग्जिस्ट करती थी, स्पेशली एटॉपिक एक्जिमा है उसमें, क्या अभी भी पॉल्यूशन के अंदर भी ये चीज मौजूद है? ऐसी रिलेशनशिप मौजूद है कि स्किन की अगर इंप्रूवमेंट हो जाती है तो लंग की कंडीशन बिगड़ जाएगी? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी डॉक्टर चंद्रशेखर, आप सवाल सुन पाए? क्लियर नहीं है क्वेश्चन। जी, तो डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप है आपका, अगर मान लीजिए स्किन इंप्रूव हो रही है ड्यू टू पॉल्यूशन, तो होगा ये कि आपके लंग्स इनफैक्ट ज्यादा होने लग जाएंगे। क्या ये चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है? हाँ, बिल्कुल। सी, ये lung and skin have a very, very I would say innate relationship, because if और आजकल क्या हो रहा है, suppose there is already children have this, and especially for the children, if children are growing and their lung grows up to
2 to 3 years of age. एंड अभी इस टाइम में जब इंजरी होता है, लंग में इंजरी होता है, स्किन में इंजरी होता है, सो इट कैन हैव ए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. अभी सपोज अब बार बार एवरी सीजन में जो पोल्यूशन होता है इट कॉजेज द लंग डैमेज एज वेल. और ऑब्वियसली ठीक है अभी इस बार तो रिकवरी हो जाता है, बट इफ देयर इज ए रिपीटेड लंग इंजरी सो इट कैन हैव ए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इन द फ्यूचर. सो इट कैन have a like like COPD, chronic bronchitis in the adult age group. चलिए, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स मामला है. ये भी एक नई बात निकलकर सामने आई कि एक इनवर्स रिलेशनशिप में है दोनों चीजें, और एक ठीक हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी. यानी कि आप एक जगह से तो निजात पा जाएंगे, लेकिन दूसरे को फिर आपको दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. लंग ठीक हुआ तो स्किन. तो डॉक्टर साहब, चंद्रशेखर महाजन साहब, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर आपका मान लीजिए कि आपने कहा स्किन थोड़ा ठीक हो रहा है तो लंग पर इफेक्ट आएगा, या लंग ठीक हो रहे हैं तो उल्टा स्किन पे इफेक्ट आ जाएगा. अगर दोनों की जेनेटिक प्रोग्रामिंग ऐसी है, जैसे कि चाइल्डहुड एक्जिमा हो गया, एटोपिक डर्मेटाइटिस होगी, उसमें तो था डेफिनेटली. बट इसके अंदर अभी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि आई डोंट थिंक कि अगर पॉल्यूशन के अंदर आपकी स्किन इंप्रूव करेगी, कैसे करेगी इंप्रूव, तो आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे, बिकॉज दोनों ही अफेक्टेड है. So this needs to be seen. This needs to be studied actually. जी, लेकिन कंक्लूसिव नहीं है, but then ठीक है, आपने इसकी तरफ ध्यान दिलाया तो भी ये महत्वपूर्ण बात होगी. और चूंकि अब ये पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें, जैसे पिछले कुछ एक दशक की बात करूं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अब लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस आने लग गई कि भाई इससे हमें बहुत ज्यादा डैमेज होता है. कुछ चीज़ें लोगों ने ड्यूरिंग कोरोना भी समझी. जब पॉल्यूशन के लेवल डाउन हो गए थे तो सबको लगा कि भाई एयर क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई है. वो फिर बिगड़ती हुई दिख रही है, तो महसूस हो रहा है. लेकिन ये तो तय है कि पॉल्यूशन हम जानते भी बहुत बड़ा या फिर सबसे बड़ा किलर बन चुका है. डायरेक्टली उससे और इनडायरेक्टली बहुत सारी हैं, शायद करोड़ों में आंकड़ा जो दुनिया में जान जाती है, जिसके पीछे मेन या रूट कॉज होती है पॉल्यूशन. तो हमें भी बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है. एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद कुछ और डॉक्टर साहब से टिप्स पूछेंगे कि भाई अब हवा को रातों रात तो शायद नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हम अपने एंड पे क्या उपाय कर सकते हैं कि वो डैमेज कम से कम हो, चाहे स्किन का हो चाहे लंग्स का हो. छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी. वेलकम बैक. आज हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन के स्किन कनेक्शन की, क्योंकि कई हॉस्पिटल से अभी रिपोर्ट होना शुरू हो गया है, दिल्ली हो, मुंबई हो, इवन दूसरे शहरों में भी, कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं और अचानक से स्किन एलर्जीज में, स्किन इन्फेक्शंस में, स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत बड़ी तेज़ी आ गई है. एंड डॉक्टर्स कंसिडर कि ये सारा पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है. ब्रेक से पहले हमने काफ़ी डीपली डिस्कस किया. हो सकता है कि कुछ दर्शकों को कुछ बातें उसमें से समझ में ना भी आई हो, लेकिन और सरल इसको बनाने की कोशिश करते हैं. और जो आपके काम की बातें वो यही है कि आप इससे कैसे बचेंगे. सो डॉक्टर स्मृति, आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई अभी जब आपसे सवाल किया था. लेकिन मैंने जैसा कहा ब्रेक से पहले कि शायद हवा को बदलना या एटमॉस्फेयर को चेंज करना, और रातों रात तो नहीं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में शायद वो चीज़ें चेंज भी हो जाएं, लेकिन अभी तो फिलहाल वो सिनेरियो नहीं दिखता. क्या और हम कर सकते हैं, किस तरह के एहतियात बरत सकते हैं कि कम से कम डैमेज हो? तो हमें इसमें 3-4 चीजें याद रखनी है, जो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताती हूँ. एज अ पर्सन हम लोग इंडिविजुअल तौर पर क्या क्या कर पाएंगे. सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि जो हमारी 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक है अर्टिकेरिया या पित्त की, और दूसरा है एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस और इवन जो अस्थमा होता है. तो इसको हम लोग एक गट हेल्थ और स्किन एक्सेस की बात करते हैं. जितना हम लोग अपना गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, उतना हमारे को पॉल्यूशन के थपेड़ों को झेलना आसान हो जाएगा. तो जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है इन पॉल्यूटेंट से, तो हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स अपने डाइट में बढ़ाने हैं. मैं कॉमनली लोगों को याद रखने के लिए बोलती हूँ रेनबो. रेनबो में 7 कलर होते हैं. हमें हर रोज के 7 फल और सब्जी मिला के खा लेने चाहिए, चाहे वो 2 से 3 फल हैं और चाहे 4 से 5 सब्जियां हैं. इन 7 कलर्स में हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, जो हमें इस ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचने में और उसको रिपेयर करने में मदद करेंगे. दूसरा चीज होता है गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे हमारे एलर्जी का जो ये सामने ज्यादा आता है वो कम होने में, वो होता है फाइबर. क्योंकि गट बैक्टीरिया फाइबर से फीड होता है, फाइबर खाता है और गट बैक्टीरिया रिप्लेनिश होता है. फाइबर होता है रेशा. रेशा हमारे
फल और सब्जियों में तो होता ही है, हमने जूस निकाल के देखा हुआ उसमें कैसे रेशियो होते हैं। और उसके साथ साथ मिलेट्स, इस साल इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी है, तो चाहे हमारी ज्वार बाजरा नाचने की भाकरी है या समा के चावल है वो बढ़ा देने चाहिए। तीसरा है कि हमें ये चीज समझनी है, जिन भी लोगों को बैरियर डैमेज की वैसे भी प्रॉब्लम है, जैसे एक्जिमा है या किसी को एक्ने प्रोन स्किन है या सोरियासिस है, उन लोगों को पोल्यूशन के थपेड़े ज्यादा पड़ेंगे जिनकी जी। स्किन वैसे भी ड्राई है, Okay. वैसे भी सेंसिटिव है। तो अगर आप एक मॉइस्चराइजर की रूटीन बना लें अपने, जैसे हम लोग दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, हम लोगों को उसी तरह से दिन में 2 बार मॉइस्चराइज लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन जिन लोगों की ड्राई स्किन है उन पे मॉइस्चराइजर गीली चमड़ी पे काम करता है, जी। क्योंकि त्वचा में खुद से तो नमी है नहीं। तो अगर हम अपनी स्किन को गीला करें और मॉइस्चराइजर लगाएं, और ये हम लोग जब हम लोग ऑफिस से वापस आ रहे हैं या बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो वो ड्रेस को बदल के नहा के गीली स्किन पे जी। मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो तो एक डॉक्टर सुरक्षा कवच स्मिता, की तरह सॉरी टू बनाएगा कट यू स्किन इन को। बिटवीन, लेकिन क्या आपने जो तीनों चीजें बतानी थी वो शायद पूरी हो गई, राइट? क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया, सो सॉरी, लेकिन हाँ, टॉपिक क्योंकि इतना गहरा और इंटरेस्टेड है कि शायद हमने पहले हाफ में ज्यादा बड़ी बात की तो इस समय समय नहीं बचा, लेकिन आई थिंक जितना जरूरी था आपने यहाँ बता दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खान पान आपका और थोड़ी सी स्किन की रूटीन से अलग हटके थोड़ी ज्यादा देखभाल। और साल भर पॉल्यूशन के लेवल वैसे उतने ज्यादा नहीं रहते, लेकिन जिस समय सबसे ज्यादा सीवियर और हाई हो, खासतौर पर ठंड के दिनों में या उसके आसपास के दिनों में, तब तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, एंड आई होप कि ये जो एक नया खतरा है कि अब आपकी स्किन भी पॉल्यूशन के कारण डैमेज हो रही है, बड़े पैमाने पे हो रही है, उसका ध्यान अभी से रखना शुरू कीजिए। जरूरी बातें आज हमने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।